Today I am going to discuss about the next part of the ancient history, that is Karkota dynasty, most important dynasty getting of ancient history of Kashmir. getting ancient history आज यहाँ पे एंड हो जाएगी getting. उसके बाद कल से मैं मैड्यूल हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा getting. तो व्हाट इज़ कारकोटा डायनेस्टी? तो कारकोटा डायनेस्टी क्या है? कारकोटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दुर्लावर्धना 625 से लेकर 661 एडी. याद रखना, जो कारकोटा डायनेस्टी है, जो कारकोटा डायनेस्टी है, कारकोटा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया है? कारकोटा डायनेस्टी को हमारे पास डायनेस्टी कारकोटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दुर्लावर्धना. कब किया? 625 से लेकर 661 एडी. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो फाउंडेड द कारकोटा डायनेस्टी दुर्लावर्धना 625 से लेकर 661 एडी. कारकोटा आर आल्सो नोन एज नागाज. याद रखना, कारकोटा को दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज नागाज. तो हु फाउंडेड द कारकोटा डायनेस्टी? कारकोटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दुर्लावर्धना 625 से लेकर 661 एडी. कारकोटा आर आल्सो नोन एज नागाज. कारकोटा को क्या कहा जाता है? नागाज. गेटिंग. अब यहाँ पे क्या हुआ था? चाइनीज पिलग्रिम ह्यूंगसंग विजिटेड कश्मीर एंड स्टेड देयर फॉर नियरली 2 years. अब एक चाइनीज ट्रैवलर था जिनका नाम क्या था? ह्यूंगसंग. याद रखना, मतलब कि दुर्लावर्धन के टाइम चाइनीज ट्रैवलर आए थे, क्या नाम था उनका? ह्यूंगसंग. कितने साल रहे थे यहाँ पे? 2 years ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लावर्धन. याद रखना, तो चाइनीज पिलग्रिम कौन आए था यहाँ पे दुर्लावर्धन के टाइम, कारकोटा डायनेस्टी के टाइम? ह्यूंगसंग विजिटेड कश्मीर एंड स्टेड देयर ओनली नियर 2 years ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लावर्धन. तो दुर्लावर्धन के टाइम चाइनीज ट्रेवलर आए थे, क्या नाम था उनका? ह्यूंगसंग. कितने साल रहे थे? 2 years. नेक्स्ट वन इज चाइनीज पिलग्रिम ह्यूंगसंग विजिटेड कश्मीर एंड एंटर्ड द वैली वाया बारामूला. गेटिंग. जो चाइनीज ट्रेवलर जब कश्मीर आए थे तो कहाँ से एंटर हुए थे? वो बारामूला से. और वहाँ पे उन्होंने एक गेट फाउंड किया था जिसका नाम है फाउंड ए ह्यूज स्टोन गेट. और वहाँ पे उसने क्या पाया? एक बहुत बड़ा स्टोन गेट. याद रखना, कहाँ से एंटर हुए थे ह्यूंगसंग कश्मीर में? जब दुर्लावर्धन के टाइम आए थे तो वो कहाँ से आए थे आपके पास? बारामूला से. और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा गेट, स्टोन गेट फाउंड किया था. गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. ह्यूंगसंग स्टेड इन कश्मीर फॉर अबाउट 2 years. और जो ह्यूंगसंग थे वो कश्मीर कितने साल रहे थे? 2 साल. एंड स्टडीड संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स. याद रखना, वहाँ पे उसने हिंदू संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में स्टडी की थी. याद रखना, ह्यूंगसंग स्टेड इन कश्मीर फॉर अबाउट 2 years. जो ह्यूंगसंग थे, हाँ, तो ह्यूंगसंग क्या थे? वो कश्मीर में कम से कम 2 साल रह चुके थे. एंड स्टडीड संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर. और वहाँ पे उसने क्या किया? संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में स्टडी की थी. याद रखना, दुर्लावर्धन वाज सक्सीडेड बाय प्रतापादित्य. उसके बाद दुर्लावर्धन के बाद कौन आए थे? प्रतापादित्य. हु फाउंडेड द टाउन ऑफ प्रतापपुरा नोन एज टापर. याद रखना, दुर्लावर्धन के बाद क्या आए थे? उनके सन आए थे जिनका नाम क्या था? प्रतापादित्य. हु फाउंडेड द टाउन ऑफ प्रतापपुरा नोन एज टापर. याद रखना, जो दुर्लावर्धन थे वाज सक्सीडेड बाय प्रतापादित्य. दुर्लावर्धन के बाद कौन आए थे? प्रतापादित्य आए थे, जिन्होंने क्या कौन सा टाउन यहाँ पे फाउंड किया था? प्रतापपुरा. तो हु फाउंडेड द टाउन प्रतापपुरा? प्रतापादित्य. ठीक है, किसके थे? ये सन थे दुर्लावर्धन. आज के टाइम इसको क्या कहा जाता है? टापर. याद रखना, प्रतापपुरा किसने फाउंड किया था? प्रतापादित्य. आज के टाइम इसको क्या कहा जाता है? टापर. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी वाज ललित आदित्य मुक्तापिता. जो हमारे पास ग्रेटेस्ट रूलर है कारकोटा डायनेस्टी की, उनका नाम क्या है? ललित आदित्य मुक्तापिता. हु रूल्ड फॉर अबाउट 36 years. उन्होंने कम से कम 36 years रूल किया था कश्मीर की. तो ग्रेटेस्ट रूलर हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? ललित आदित्य मुक्तापिता, हु रूल फॉर अबाउट 36 years. प्रतापादित्य वाज सक्सीडेड बाय हिज 3 sons. जो प्रतापादित्य थे उनको 3 सन थे उनके, उन्होंने सक्सीड किया था. देवर चंद्रपिता, तारापिता, ललित आदित्य मुक्तापिता. फर्स्ट वन इज द चंद्रपिता, तारापिता, ललित आदित्य मुक्तापिता. पहला कौन था? चंद्रपिता, तारापिता और ललित आदित्य मुक्तापिता. तो प्रताप आदित्य वाज सक्सीड बाय 3 sons. उनके 3 सन ने उनको क्या किया था? सक्सीड किया था. क्या नाम था? प्रताप, चंद्रपिता, तारापिता और ललित आदित्य मुक्तापिता. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग. फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा, वो फाउंडेड द कारकोटा डायनेस्टी. कारकोटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दुर्लावर्धन 625 से लेकर 661 एडी तक. कारकोटा वाज आल्सो नोन एज नागास. नागास किसको कहा जाता है? कारकोटास. गेटिंग. और चाइनीज पिलग्रिम ह्यूंगसंग विजिटेड कश्मीर एंड स्टेड देयर फॉर नियरली 2 years. चाइनीज जो पिलग्रिम थी ह्यूंगसंग, वो कश्मीर आए थे और कितने देर रुके थे वहाँ पे? 2 years ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लावर्धन.
यानी पिलग्रिम ह्यूंगसंग स्टेड ह्यूंगसंग विजिटेड कश्मीर एंड एंटर द वैली वाया बारामूला। जब ह्यूंगसंग कश्मीर आए थे तो कहाँ से आए थे वो? बारामूला से, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने वेरी फाउंड ए ह्यूज स्टोन गेट, और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टोन गेट फाउंड किया। ह्यूंगसंग स्टेड इन कश्मीर फॉर अबाउट 2 ईयर, और वहाँ पे 2 साल रहे थे। एंड स्टडीड संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर। जब ह्यूंगसंग वहाँ पे 2 साल रहे कश्मीर में, उन्होंने क्या किया? वहाँ पे पढ़ाई की, किसके बारे में जानकारी ली, मतलब क्या क्या स्टडी की थी वहाँ पे? संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर, संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में। दुर्लभवर्धन वाज सक्सीड बाय प्रतापादित्य। उसके बाद उनके सान आए गए थे प्रतापादित्य। हु फाउंडेड द टाउन ऑफ प्रतापादित्य। उन्होंने क्या किया है? प्रतापादित्य आगे उन्होंने प्रतापपुरा टाउन फाउंड किया था, जिसको क्या कहा जाता है? टापर। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, क्या नाम है उनका? ललितादित्य मुक्तापिता, जिन्होंने 36 ईयर्स वहाँ पे राज किया था। कारकोटा वाज सक्सीड बाई हिज 3 सन। उसके 3 सन थे, चंद्रपिता, तारापिता एंड ललितादित्य मुक्तापिता। Getting? I hope everybody clear. Any person error, please ask me in the comment section. Please everybody subscribe my channel, like, share and comment also, and also share to your friend also. Getting? ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है। गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास है नेक्स्ट, ही वाज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। किसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है? ललितादित्य मुक्तापिता। हु कन्क्वर्ड मैनी रीजन ऑफ इन एशिया एंड इंडिया, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तापिता को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। याद रखना, हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, दैट इज ललितादित्य मुक्तापिता। गेटिंग? तो ही वाज नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर हु कन्क्वर्ड मैनी रीजन। उन्होंने, मतलब समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ललितादित्य मुक्तापिता। उन्होंने बहुत सारे रीजन यहाँ पे फाउंड आउट किए एशिया और इंडिया में, जैसे पंजाब है, कनौज है, तिब्बत, लद्दाख, ठीक है, ठीक है, बदाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ईरान, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मारवाड़ एंड सिंध। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब, कनौज, ठीक है, लद्दाख वगैरह है ना, मालवा, मारवाड़ एंड और सिंध। इट वाज ही हु फाइनली ब्रोक द पावर ऑफ अरब्स इन सिंध। ये ऐसे बंदा था जिन्होंने क्या किया था? जो अरब, मतलब कि अरब की पावर थी सिंध में, उसको ख़त्म किया था। गेटिंग? इट वाज ही हु फाइनली ब्रोक द पावर ऑफ अरब्स इन सिंध। अरब की जो पावर थी सिंध में, उसको ख़त्म किया था। हिज कमांडर इन चीफ वाज चांद कोरिया। याद रखना, इसका जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम क्या था? चांद कोरिया, ठीक है। याद रखना, CHANKURY, चांद कोरिया। गेटिंग? हिज कमांडर इन चीफ वाज चांद कोरिया। गेटिंग? तो इसका जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम क्या था? चांद कोरिया। फॉर द वेलफेयर सब्जेक्ट ललितादित्य गार्ड द रिवर, मतलब कि वेलफेयर के लिए जो ललितादित्य उसको क्या किया था? एक रिवर मिली जिसका नाम था झेलम। डिसिलेटेड एंड बाउंड्स एंड एम्बैंकमेंट वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड लो लाइंग एरिया, और वहाँ पे बड़े एम्बैंकमेंट वगैरह कंस्ट्रक्ट किए लो लाइंग एरियाज में। गेटिंग? ललितादित्य वाज आल्सो ए ग्रेट बिल्डर। ये बहुत ही महान बिल्डर थे। एंड ही बिल्ड हिज कैपिटल नियर श्राइन ऑफ खीर भवन, और उसने अपनी जो भी कैपिटल बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी? खीर भवानी में, श्राइन ऑफ खीर भवानी। एंड गिव इट द नेम ऑफ परिहासपुर, और उसने उसका नाम क्या दिया था? खीर भवानी के पास एक चीज़, मतलब कि उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी जिसका नाम क्या दिया था? परिहासपुर, जिसको कहा जाता सिटी ऑफ प्लेजर। गेटिंग? तो ललितादित्य मुक्तापिता वाज ए ग्रेट बिल्डर, ये बहुत ही ग्रेट बिल्डर थे। एंड ही built his capital near the shrine of Kheer Bhavani and gave it the name of Parihaspur, city of pleasure. मार्तन सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय हिम, और मार्तन सन टेम्पल भी किसने बनाया है? ललितादित्य मुक्तापिता। ही वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही ग्रेट पैटर्न है लर्निंग के। गेटिंग? भूति वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ ललितादित्य। याद रखना, जो भूति है ये क्या है हमारे पास? एक कोर्ट पॉइंट है किसके? ललितादित्य मुक्तापिता के। गेटिंग? चांद कोरी क्या थे? चीफ, कमांडर इन चीफ थे। और भूति क्या है? ग्रेट पॉइंट ऑफ ललितादित्य। ललितादित्य ग्रैंडसन जयपिदा वाज आल्सो ए केपेबल रूलर, और जो ललितादित्य के जो ग्रैंडसन थे जिसका नाम क्या है? जयपिदा वाज आल्सो ए केपेबल रूलर, ये बहुत ही महान एक रूलर थे। ही बिल्ट द सिटी ऑफ जयपुरा, और उन्होंने क्या बनाए थे? एक सिटी बनाई जिसका नाम क्या था? जयपुरा। अंधारकोट, जयपुरा अंधारकोट उसने बनाया था, ठीक है। आफ्टर जयपिदा कारकोटा डायनेस्टी डिक्लाइन, और जयपिदा के बाद जो कारकोटा डायनेस्टी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो गई। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर एनी परसेंट और प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर बताना चाहूँगा, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ललितादित्य मुक्तापिता। तो ही वाज नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर हु कन्क्वर्ड मैनी रीजन इन एशियन इंडिया, जैसे पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, बदाकिस्तान, उसके बाद ईरान, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मारवाड़ एंड, ठीक है, मारवाड़ एंड सिंध। इट वाज ही हु फाइनली ब्रोक द पावर ऑफ अरब इन सिंध। ये एक ऐसे बंदा था जिसने क्या कि जो अरब की पावर थी सिंध में उसको ख़त्म किया था। हिज कमांडर इन चीफ वाज चांद कोरिया।
फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट ललित आदित्य गॉट द रिवर झेलम डैश सिलेटेड एंड बॉन्ड्स एम्बैंकमेंट वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड लो लाइंग एरियाज, और वहाँ पे बहुत बड़े एम्बैंकमेंट वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए। ललित आदित्य वाज आल्सो ए ग्रेट बिल्डर एंड ही बिल्ट हिज कैपिटल नियर द श्राइन ऑफ, कहाँ पे आपने कैपिटल बिल्ड की थी, खीर भवानी में, एंड गेव इट द नेम ऑफ प्रयासपुर। गेटिंग खीर भवानी के पास अपनी कैपिटल बनानी थी, जिसका नाम क्या था, प्रयासपुर, जिसको कहा सिटी ऑफ प्लेजर। मार्तन सन टेम्पल वाज बिल्ड बाई, ठीक है, जो अनंतनाग में बनाया है मार्तन सन टेम्पल वाज बिल्ट बाई हिम, इसी के द्वारा मार्तन सन टेम्पल भी बनाया गया था। ही वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही ग्रेट पैटर्न थे लर्निंग के। भवभूति वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ ललित, हु वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ ललित आदित्य भवभूति। ललित आदित्य ग्रैंड सन, जिसका नाम था जयपीदा, वो एक बहुत ही कैपेबल रूलर थे। ही बिल्ट द सिटी ऑफ जयपुरा एंड अंधारकोट, उसने क्या किया, बनाया था, जयपुर और अंधारकोट बनाया था। गेटिंग, और उसके बाद धीरे धीरे कारकोटा डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। गेटिंग, चलो एक नेक्स्ट यहाँ पे, और कारकोटा रूल इज रिगार्डेड एज द ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड ऑफ एंशिएंट कश्मीर। याद रखना, जो कारकोटा रूल है वो सबसे क्या है, ग्लोरियस है ना, बहुत ही शानदार रूल उन्होंने किया था। ठीक है, तो कारकोटा रूल इज रिगार्डेड एज द ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड ऑफ एंशिएंट कश्मीर। गेटिंग, ये सबसे रिमार्केबल पीरियड था और ग्लोरियस था, याद रखना। गेटिंग, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पीसी रे, नेवर बिफोर द कारकोटा पीरियड हैड कश्मीर परफॉर्म सच ए फीट, मतलब कि इससे पहले कश्मीर कभी भी इस तरक्की पे नहीं पहुंचा था, इतना ऊपर हाइट में नहीं पहुंचा था। ठीक है, नॉर एन एबल टू रिपीट इट फ्यूचर, और ये इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई ऐसे कोई रूलर नहीं आएगा जो इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर पाएगा। इसका मतलब कि ये बहुत ही एबल रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के टाइम के, और इन्होंने कश्मीर को बहुत आगे तक ले चुके थे। याद रखना, कश्मीर रूल इज रिगार्डेड एज अ ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड ऑफ एंशिएंट कश्मीर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट dynasty who ruled very well in Kashmir and is considered as the remarkable period। getting Karkota rule, getting किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पीसी रे, याद रखना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पीसी रे, नेवर बिफोर द कारकोटा पीरियड हैड कश्मीर परफॉर्म सच ए फीट नॉर एन एबल टू रिपीट इट फ्यूचर, ना ये फ्यूचर में कभी हो सकता है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, देखो तभी मुझे बूस्ट मिलता है कि भाई मैं आप लोगों के लिए, देखो इतने फ्री में इतना कंटेंट दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए जा रहे हो। गेटिंग, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, फिर मैं आप लेक्चर क्यों डालूँ ऐसे। गेटिंग, समय के मुझे भी एक मोटिवेशन में आपसे कोई वो नहीं मांग रहा हूँ कि भाई आप आपकी जो भी टाइम बाउंड जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ। गेटिंग, अब जो भी ऐसे फ्रेंड है, ऐसे कुछ मतलब कि बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, पेमेंट। गेटिंग, तो इसलिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, इसलिए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी आपके किथ एंड किन्स है। गेटिंग, ताकि उनको भी ये इस चीज़ का बेनिफिट मिले। गेटिंग, प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। गेटिंग, तो यहाँ पे जो एंशिएंट हिस्ट्री थी कश्मीर की, ये ख़त्म हो चुकी है। कल से मैं मेडल करूँगा, फिर मॉडर्न, उसके बाद फिर मैं जम्मू की करूँगा। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर।